ममता बनर्जी एक तरफ वाम मोर्चे की सरकार के खिलाफ लड़ रही थी और दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी यानी कांग्रेस के खिलाफ विरोध का झंडा उठाए हुई थी। 1996 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान ममता इस बात पर नाराज हो गई कि विधानसभा के लिए उम्मीदवारों के चयन में उनकी बात नहीं मानी गई। इसके विरोध में उन्होंने समर्थकों की भीड़ के बीच अपने शॉल का फंदा बनाकर फांसी लगाने की धमकी दे डाली। 1997 में ममता ने पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गई। इसके बाद से ममता ने प्रदेश कांग्रेस के एक गुट पर सीपीएम से सांठगांठ का आरोप लगाना शुरू कर दिया। We don't want to adjust with Congress because Congress is the B team of CPM in West Bengal. ममता बनर्जी और बंगाल कांग्रेस के बीच मतभेद बढ़ते गए और आखिरकार दोनों का रिश्ता टूट गया। ममता ने 1998 में तृणमूल कांग्रेस के नाम से अपनी पार्टी बना ली। अलग पार्टी बनाने के बाद 1998 का लोकसभा चुनाव ममता की पहली चुनौती थी। उस चुनाव में बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से ममता की तृणमूल कांग्रेस को 7 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1। 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ममता को अपनी कैबिनेट में रेल मंत्री बनाया, लेकिन ममता का रवैया तब भी वही रहा, बात बात पर नाराज हो जाना और धमकी देना। पहले पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ने पर ममता ने इस्तीफे की धमकी दी। फिर 2001 में तहलका कांड के बाद एनडीए से नाता तोड़ लिया। बीजेपी से अलग होते ही ममता ने उसी कांग्रेस से हाथ मिला लिया जिससे अलग हुए उन्हें 4 साल भी नहीं हुए थे। ममता के इस फैसले की वजह थी 2001 का बंगाल विधानसभा चुनाव। तब ये माना जा रहा था कि कांग्रेस के साथ मिलकर ममता पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार को बड़ा झटका दे सकती हैं। लेकिन जब चुनाव के नतीजे ठीक इसके उल्टे आए तो 2002 में ममता वापस बीजेपी के साथ आ गईं। 2008 में 2 बड़ी घटनाएं हुई जिन्होंने ममता को और मजबूत बना दिया। तृणमूल कांग्रेस ने पंचायत चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। वहीं केंद्र में न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर लेफ्ट यूपीए से अलग हो गया। ममता ने इसका फायदा उठाया और 2009 में एक बार फिर कांग्रेस के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा। नतीजा ये हुआ कि 2004 में सिर्फ 1 सीट जीतने वाली ममता की तृणमूल कांग्रेस को 19 सीटें मिली, जबकि सीपीएम सिर्फ 16 सीटों में ही सिमट गई। जब ममता को यह लगने लगा कि केंद्र की सरकार बंगाल को आर्थिक पैकेज देने में आनाकानी कर रही है, तो वो कांग्रेस से अलग होने का रास्ता ढूंढने लगी। सितंबर 2012 में जब केंद्र सरकार ने डीजल के दाम बढ़ाने के साथ सिलेंडर का कोटा तय कर दिया और फिर एफडीआई को मंजूरी दी, तो ममता को वो मौका मिल गया। यूपीए 2 में हम लोग नहीं रहेंगे और हमारा जो 5 मिनिस्टर है ये लोग एक साथ में जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर का पास उसको रेजिग्नेशन लेटर सौंप के आएंगे। जब कोई राजनीतिक समीकरण बनता नहीं दिखा तो ममता ने अन्ना का हाथ थामा। अन्ना जी मेरे को शुभकामना दिया, आशीर्वाद दिया है, उन्होंने कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी का बात नहीं करते और मैं भी अन्ना जी बोला इसी के लिए दिल्ली आया। अन्ना का साथ ममता की चुनावी राजनीति का हिस्सा था, क्योंकि 2014 में उनके पैर छूने वाली ममता 2011 में अन्ना के साथ मंच पर आने से भी बचती थी। कोलकाता में ममता बनर्जी की पहल पर हुई महारैली का कुल मिलाकर निचोड़ यही था, बीजेपी और मोदी को हटाओ। लोकसभा चुनाव से 78 दिन पहले इस बड़ी सियासी जमघट में कुल मिलाकर 16 पार्टियों के नेता ममता बनर्जी के बुलावे पर कोलकाता पहुंचे।